दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से यूटीआई पोर्टल से आप माइनर का पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों यदि आप एक यूटीआई का पीएसए पोर्टल चलाते हैं तो भी आपके लिए भी यही प्रोसेस होगा जो हम सीएससी के माध्यम से बना के आपको बता रहे हैं। माइनर का पैन कार्ड कैसे बनाते हैं यही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं इसमें। यूटीआई के माध्यम से आप माइनर का यानी 18 साल से कम उम्र वाले का पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी यूटीआई के नए पोर्टल के साथ। नए पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सभी चेंजेस के साथ आप माइनर का पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं सीएससी के लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के बाद। और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं पैन सर्विस। पैन सर्विस सर्च करेंगे तो हमारे सामने सर्विसेज आ जाते हैं। यहाँ से जाकर दोस्तों हम यूटीआई पोर्टल ओपन करने वाले हैं। यूटीआई के माध्यम से हम पैन कार्ड बना के बताएंगे आपको माइनर का। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हम नए पोर्टल के माध्यम से आपको ये पैन कार्ड अप्लाई करके बताएंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू पटेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च इन्फो यूट्यूब चैनल। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो इस तरह से हम नए पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। पोर्टल को ओपन करते हैं दोस्तों। जैसे न्यू पैन एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप इनको पढ़ लें एक बार। फिजिकल एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन है। चलिए मैं ओके कर देता हूं। आपके सामने दो मोड हैं यहाँ पर, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। इन दोनों मोड्स के बारे में बता देता हूँ। फिजिकल मोड के आधार पर यदि अपना एप्लीकेशन आप यहाँ पर फिल करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स यूटीआई को भेजने पड़ेंगे। और डिजिटल मोड पर यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि फिजिकल मोड में आपका आधार में मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, यानी आधार में मोबाइल नंबर सीड नहीं भी है कस्टमर का, तो भी आप फिजिकल मोड से ही उसको कर सकते हैं। और यदि उसके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप डिजिटल मोड पर करिए, वहाँ ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करके उसका पैन जो एप्लीकेशन है फिल कर दिया जाएगा। तो हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे डिजिटल मोड पर हम बाद में बताएंगे। अभी हम आज फिजिकल मोड पर आपको पैन एप्लीकेशन अप्लाई करके वो भी माइनर का कैसे बनाते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल मोड हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट कर देना है और इसके साथ बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन, इसके लिए आपको यहाँ टिक कर देना है ताकि आपके पास फिजिकल और ई पैन दोनों ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आप चाहें तो नोट करके रख लें फर्दर प्रेफरेंस के लिए, बाद में इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। सिंपली यहाँ ओके कर देना है और आपके सामने ये सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आपको ये सारे स्टेप आगे पूरे करने हैं। देख सकते हैं आप पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट पेमेंट और कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अंत में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो सभी मैं बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यहाँ पर नेम टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, कुमारी, श्री और श्रीमती। हम यहाँ श्री सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैं एक बार इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इस तरह से हम नाम फिल कर देख सकते हैं आप। लास्ट नेम सबसे पहले आपको लिखना है, इसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है। अब इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है। देख सकते हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार है तो हम इसको लास्ट नेम में कुमार कर देते हैं और फर्स्ट नेम में इसको आनंद कर देते हैं। तो ये नेम ऑन कार्ड में छपकर आएगा आनंद कुमार। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है हैव यू नॉन अदर नेम। यदि कोई दूसरा नाम है तो आपको देना, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जेंडर उसका सेलेक्ट कर देना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना। और यहाँ पर एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको वही सब कुछ डेटा यहाँ फिल करना है जो आधार कार्ड में दिया हुआ है। वही स्पेलिंग आपको डालनी है ये, जिससे आगे जाकर के आपका आधार वेरिफिकेशन हो सके। तो हमने यहाँ उनकी जन्मतिथि डाल दी है। यहाँ पर आपको रेसिडेंस सेलेक्ट करना है। रेसिडेंस एड्रेस में जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस स्टेट
यहाँ पर कुछ नहीं सेलेक्ट करना है आपको, ऑफिस स्टेट्स के लिए ये इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे ही बाहर क्लिक करते हैं आप तो एक पॉपअप ओपन होकर आता है, दोबारा आपको यहाँ एंटर करना है आधार। यहाँ पर वही नाम आपको लिख देना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है और सिंपल आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेलेक्ट करनी है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगा रहे हैं आप वो सेलेक्ट करना है। तो आपको आधार यहाँ पर तीनों में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आधार से आप आधार पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं तो आधार तीनों में आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इससे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपके वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं है, नहीं तो ये यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा। तो ये सीधा हमको पेमेंट पेज पर ले जाएगा, तो आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है अपने आईडी पासवर्ड से। और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको सक्सेस का मैसेज आएगा और रीडायरेक्ट करके आपको फिर पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय लग सकता है दोस्तों, आपको वेट कर लेना है। किसी तरह से पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, आपको वेट ही करना है, तो आपको ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। सब कुछ सही रहा तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पर ओके करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीफोन ISD आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका इंडिया सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल के और ईमेल ID डाल के आगे बढ़ जाना है। ईमेल ID आप अपनी डाल सकते हैं कस्टमर के पास यदि नहीं है तो, क्योंकि इसी ईमेल ID पर ई-पेन आपका जारी होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है पेरेंट डिटेल में। पेरेंट डिटेल में आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, पैन कार्ड में आप किसका नाम यहाँ यानी किसका नाम पैन कार्ड में छपकर आए ये सुनिश्चित करना है आपको। यहाँ पर यदि बच्चे के पिता नहीं हैं तो यहाँ पर माता का नाम छपकर आए, इसके लिए आपको यस करना होगा। और यदि पिता हैं, पिता का नाम यदि कार्ड में चाहना है तो आप यहाँ पर उसको नो करिएगा। तो मुझे इनके मामले में पिता का नाम चाहिए है, तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिता का लास्ट नेम डाल देंगे। इनके मामले में मैं यहाँ नो सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इनके पिता का नाम कार्ड में छपकर आना चाहिए। और यहाँ पर सिंपली उनका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पिता का डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ मदर की डिटेल भी दे सकते हैं, माता का नाम भी लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर माता का नाम पूरा लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप माता का नाम यहाँ लिख भी सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर फादर सेलेक्टेड रहेगा क्योंकि आपने यहाँ नो किया है। और यदि माँ को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यानी यस करते हैं तो यहाँ पर आपको फादर की जगह मदर सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद सीधे आपको नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल पूरी भर देनी है। जैसा कि आपके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आधार कार्ड में जो डिटेल है एड्रेस की, वही एड्रेस डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इनकी एड्रेस डिटेल जो है फिल कर दी है। अब अगला कॉलम आप देख सकते हैं ऑफिस एड्रेस का। तो ऑफिस एड्रेस में आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम, किस सोर्स से ये आप यहाँ पर भर सकते हैं। या तो नो इनकम कर सकते हैं या फिर इनकम फॉर अदर सोर्सेस, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल हो आप सेलेक्ट करते हैं। बच्चे के मामले में नो इनकम मैं सेलेक्ट करूँगा, तो ये ओके करेगा, यहाँ पर ओके कर दें और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं। जैसे ही यहाँ आते हैं आपको एक पॉपअप ओपन होकर मिलेगा, यहाँ पर प्लीज चेक AO कोड डिटेल, ये आपको चेक कर लेना है। आपकी एरिया कोड वगैरह आपको यहाँ चेक कर लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी एड्रेस डिटेल, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है आप, क्योंकि यहाँ पर आप माइनर का पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर, और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर दें उसके पिता की यानी गार्जियन की, जो भी गार्जियन है। बाद में फॉर्म में भी आपको इन्हीं के साइन लेने हैं, बच्चे के साइन आपको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिम सेल्फ या हर सेल्फ ये सेलेक्ट नहीं करना है आपको, रिप्रेजेंटेटिव असेसी ये सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर नाम डाल देना है पिता का, क्योंकि बच्चे का पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर उसको वेरीफायर नेम डालना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। और बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में आगे तक, क्योंकि फॉर्म को आगे भरने में आपको समस्या हो सकती है। तो सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, आपको फुल कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लिकेबल है भी नहीं। आपको इस पेज पर
कुछ भी नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और अब सबमिट बटन पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये काफी समय यहाँ पर ले लेता है आपका, तो आपको वेट कर लेना है। आपको ना तो पेज रिफ्रेश करना है, ना कि किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट आपने आपको करना है। आपको यहाँ सिर्फ वेट करना है दोस्तों, जब तक ये रीडायरेक्ट करके आपको पेज ओपन करके ना दे दे। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो है रेफरेंस नंबर और रिसीप्ट आपको कस्टमर को देने के लिए वो जनरेट होकर आ जाती है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो आप आगे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा कि फॉर्म हमें आपका भरा हुआ फॉर्म अभी तक आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस प्रिंट ऑप्शन में जा करके आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। और उसके बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, ये डाउनलोड PDF फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जो आपने फिल किया है यही फॉर्म आपको बाद में सिग्नेचर करवा के फोटो लगा के आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने एरर भी आ सकता है, आप देख सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे मैं ये प्रोसेस आपको बता देता हूँ। पेज को आप रिफ्रेश करके देख लें, शायद डाउनलोड हो जाए। नहीं होता तो आपके लिए मैं प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा अपना फॉर्म डाउनलोड। फाइनली ये डाउनलोड नहीं हुआ दोस्तों, हमें चले जाना है होम पेज पर फिर से, और यहाँ पर आपको आ जाना है एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट फॉर पैन एप्लीकेशन रीजनरेट। ये देख सकते हैं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले आपको चले जाना है डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना करंट ईयर चुन लेना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑनलाइन संख्या होगी आपकी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे फॉर्म आ जाते हैं। यहाँ से आप अपना फिर आप नाम देख सकते हैं, इसको एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लें। फिर सिंपली जाना है आपको एप्लीकेशन रीजनरेट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट पर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इस तरह से यहाँ से अपने फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने डाउनलोड फोल्डर पर जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ इस तरह से एप्लीकेशन नंबर से आपको वो फाइल मिल जाएगी, PDF फाइल। इस PDF को ओपन कर लेना है। अब आपको सिंपली इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको दोनों साइड, आप 2 पेज में ये PDF है तो दोनों साइड आपको एक पेपर में इसको प्रिंट कर लेना है। दोनों साइड प्रिंट करने के बाद आपको, और इसके बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ पर चस्पा करना है और एक फ़ोटो यहाँ पर चस्पा करना है। इस फोटो में आपको क्रॉस साइन ऐसे करवा लेने हैं, आधा हिस्सा फोटो के ऊपर और आधा हिस्सा नीचे आएगा। और एक साइन आपको यहाँ लेना है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इनका कॉपी स्कैन करके रखी है। ये फॉर्म है उनका, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये फॉर्म है, ये फ्रंट पेज हुआ, सेकंड पेज उसका, और नीचे डॉक्यूमेंट्स जो हमने वहाँ सेलेक्ट किए थे वो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड उनका लगा दिया है बच्चे का। अब सिंपली इन डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड में जा कर के अपलोड कर देंगे। दोस्तों मैं आपसे एक यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सीधे अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। चाहे आप PS से यूज करते हो या फिर CSC से अपना पैन कार्ड बनाते हो, सभी के लिए यही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो अप्लाई न्यू पैन ऑप्शन में जा कर के ये अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कुछ यहाँ आवेदन पड़े हुए हैं जिन पर डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं है। तो अभी हम इस बच्चे का अपलोड करने जा रहे हैं। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ हमें को फॉर्म अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ हमारा फॉर्म ये रहा, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको अपलोड करेंगे फर्स्ट नंबर पर। दूसरे पर आपको पिक्चर यानी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, और ये रहा सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर ओपन कर देंगे और सिंपली आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर ये बता देता है। ये पॉपअप ओके कर दे। इनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया तो यहाँ से उनका नाम हट जाएगा। और दोस्तों इन एप्लीकेशन को, फ़ोटोज़ को और सिग्नेचर को यदि आपसे क्रॉप करना नहीं आता तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका स्पेसिफिकेशन दिखा। यदि फिर भी नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही हम नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करेंगे। ये वीडियो में आज इतना ही दोस्त, मिलते हैं किसी और नई जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।